फर्स्ट नंबर, फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। सेकंड नंबर, हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया था। थर्ड नंबर, केरल में बढ़ता जा रहा वेस्ट नाइल बुखार का खतरा, क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है वेस्ट नाइल बुखार। चौथा नंबर, आभा कटुआ ने भुवनेश्वर में नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पांचवा नंबर, लॉरेंस वुंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। छठा नंबर, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। सातवां नंबर, कान फिल्मोत्सव 2024 प्रसिद्ध अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को मानद पाम डिओर से सम्मानित किया गया। आठवां नंबर, भारत और ईरान ने संयुक्त रूप से चाबहार बंदरगाह के विकास और प्रबंधन के लिए 10 साल का समझौता किया। 9 नंबर, फ्रांस में 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारत इस महोत्सव में पहली बार भारत पर्व की मेजबानी कर रहा है। 10वां नंबर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन। 11वां नंबर, सऊदी अरब ने जिद्दा टावर का निर्माण फिर से शुरू कर दिया है, जो दुबई की बुर्ज खलीफा से भी ऊंची गगनचुंबी इमारत होगी। यह गगनचुंबी इमारत 3280 फीट ऊंची होगी। 12वां नंबर, भारत में जल्द होगा T-100 ग्रेड के कार्बन फाइबर का उत्पादन। रक्षा, एयरोस्पेस, मिसाइल, प्रक्षेपण वाहन, विमान, बुलेट प्रूफ जैकेट और पुल आदि बनाने में किया जाता है उपयोग। 13वां नंबर, 54 वर्षीय कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 14वां नंबर, सृष्टि कंडागले ने एशियाई ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप में पहली बार देश के लिए जीत हासिल की। उन्होंने महिलाओं के व्यक्तिगत आयु समूह कार्यक्रम में रजत पदक हासिल किया। 15वां नंबर, इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। 16वां नंबर, दुनिया भर में मदर डे मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। 17वां नंबर, सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। 18वां नंबर, वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में प्रभार ग्रहण कर लिया है। 19 नंबर, सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा देश। 20वां नंबर, हिमाचल प्रदेश के तासेगांग गांव को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने के कारण एक उल्लेखनीय गौरव प्राप्त है। 21वां नंबर, प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह थैलीसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन की विशेषता वाला एक आनुवंशिक रक्त विकार है। 22वां नंबर, भारतीय तटरक्षक आईसीजी और जिंदल स्टील एंड पावर ने जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के उद्देश्य से 7 मई को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 23वां नंबर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं: भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आधिकारिक बयान के अनुसार सार्क का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। 24वां नंबर, यूबीएस की इंडिया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट के अनुसार भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने के लिए तैयार है। 25वां नंबर, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 पर्यटन मंत्रालय ने दुबई में कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया। 26वां नंबर, संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 27वां नंबर, 7वें भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। 28वां नंबर, भारत कोच्चि में प्रमुख अंटार्कटिक संधि बैठकों की मेजबानी करेगा। 29वां नंबर, रास अल हिकमा परियोजना के लिए मिस्र को संयुक्त अरब अमीरात से $14 अरब का दूसरा भुगतान प्राप्त हुआ। 30वां नंबर, भारत ने 2023-24 में $778 बिलियन अमेरिकी का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। 31वां नंबर, गाजा में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले का निधन।
32वां नंबर, इंडोनेशिया के माउंट ईबू में विस्फोट हो गया जिससे राख के बादल उगलने लगे। 33वां नंबर, बिमस्टेक महासचिव इंद्रमणि पांडे 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। 34वां नंबर, रुआंग ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इंडोनेशिया 10,000 लोगों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करेगा। 35वां नंबर, माइक्रोसॉफ्ट फ्रांस में 4 अरब यूरो का निवेश करेगी। 36वां नंबर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बुधवार को ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो SMART प्रणाली का सफल परीक्षण किया। 37वां नंबर, आंद्रे रुब्लेव ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में फेलिक्स आगर अलियासीमे को 4-6, 7-5, 7-5 से हराकर अपना दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीता। 38वां नंबर, भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसूमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। 39वां नंबर, सिक्किम 49वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। 1975 में सिक्किम का 22वें राज्य के रूप में भारत में विलय हुआ था। 40वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। 41वां नंबर, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान में खोला दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल। 42वां नंबर, भारतीय फुटबॉल के सुपरस्टार सुनील छेत्री ने की संन्यास लेने की घोषणा। 43वां नंबर, साहित्य जगत को अनुपम कृतियों से समृद्ध करने वाली प्रसिद्ध लेखिका, कथाकार और पद्मश्री से सम्मानित मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन। 44वां नंबर, नीदरलैंड के रॉटरडैम में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किया गया। 45वां नंबर, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में शुरू हुई। 46वां नंबर, अतीत से आधुनिकता तक यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल हुए रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन। 47वां नंबर, अप्रैल 2024 में माल निर्यात 1.08% बढ़कर 34.99 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। 48वां नंबर, भारतीय नौसेना पोत INS विक्टन द्वारा वियतनाम की कैम रन बे की यात्रा की। 49वां नंबर, AITIGA आसियान भारत माल व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की चौथी बैठक 7 और 9 मई 2024 को मलेशिया के पुत्रजाया में आयोजित की गई। 50वां नंबर, भारत ने 6 मई से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र UN मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र में हिस्सा लिया। 51वां नंबर, भारत और भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह JJC की बैठक 6 से 7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई। 52वां नंबर, पर्यटन मंत्रालय ने दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग लिया। 53वां नंबर, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। 54वां नंबर, हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। 55वां नंबर, एयर मार्शल नागेश कपूर ने प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। 56वां नंबर, इस साल थाईलैंड में होने वाली मिस इंटरनेशनल क्वीन प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व करने वाली अनमोल राय मिस पिंक नेपाल 2024 बनी। 57वां नंबर, भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय के बीच 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुई। 58वां नंबर, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। 59वां नंबर, बैडमिंटन सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। 60वां नंबर, भारत की दीप्ति जीवनजी ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। 61वां नंबर, रहस्यदर्शी संत और कवि लालन शाह की 250वीं जयंती पर बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिन का इंडो बांग्ला संगीत महोत्सव शुरू हुआ। 62वां नंबर, 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। 63वां नंबर, 21 मई को आतंकवादी रोधी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है।
64वां नंबर, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। 65वां नंबर, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 21,08,874 आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 210874 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। 66वां नंबर, भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की आतंकवाद निरोध पर 16वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 67वां नंबर, यूएई में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में यूएई में अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। 68वां नंबर, प्रसिद्ध भारतीय डीओपी संतोष सिवन को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिनेमेटोग्राफी में वार्षिक पियरे एंजेनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 69वां नंबर, जापानी के शहर कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में सचिन सर्जीराव ने पुरुषों की F46 60 फुट में स्वर्ण पदक जीता। 70वां नंबर, सरकार ने रमेश बाबू बी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया। 71वां नंबर, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 15 स्थानों की लंबी छलांग के साथ 39वें स्थान पर पहुंचा। 72 नंबर, सागा दावा उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। 73वां नंबर, असम राज्य के गुवाहाटी चिड़ियाघर सह बॉटनिकल गार्डन में से काला हिरण अपने नवजात बच्चे के साथ देखा गया। 74वां नंबर, विराट कोहली आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। 75वां नंबर, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। 76वां नंबर, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाल लिया। 77वां नंबर, अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 78वां नंबर, चक्रवात रिमल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकरा सकता है। 79वां नंबर, काम्या कार्तिकेयन ने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करके इतिहास रच दिया है। वह सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। 80वां नंबर, मालदीव में जल्द ही भारत की रोपवे सेवा शुरू होगी। 81 नंबर, इटली के स्ट्रेसा में संपन्न G7 समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, यूक्रेन के लिए वित्तीय मदद और बहुपक्षीय विकास बैंकिंग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। 82वां नंबर, विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $648.7 अरब हुआ। 83वां नंबर, फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं। 84वां नंबर, भारत के सिमरन शर्मा ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 85 नंबर, आईपीएल फाइनल मैच में कातिलाना गेंदबाजी के लिए स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, ऑलराउंडर सुनील नरेन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। विराट कोहली आईपीएल 2024 की ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया। 86वां नंबर, दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियन में जीता गोल्ड, एशिया में सोना लाने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। 87 नंबर, नेपाल के गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतारोही और पेशे से फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में केवल 13 दिनों के भीतर 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया। 88 नंबर, मेघालय के उमरोई में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया। 89 नंबर, दुनिया का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। 90 नंबर, भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को 2023 के यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। 91 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्रा M2 की सफल परीक्षण उड़ान पर डीआरडीओ और IAF-MCC को बधाई दी है। 92 नंबर, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को 29 मई
1953 को एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोर्गे ने पता किया था। उनकी जीत के उपलक्ष्य में हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 93 नंबर, विजय खंडूजा को कैमरून में अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 94 नंबर, भारत ने जिनेवा में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में डिजिटल स्वास्थ्य पर एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया। 95 नंबर, IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च करने की प्रशंसा की है। 96 नंबर, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 के आगामी संस्करण में भाग लेने के अमेरिका गई है। 97 नंबर, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई 1826 को हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता की यात्रा आरंभ हुई। 98 नंबर, भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे चेस 2024 के तीसरे दौरे में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया। 99 नंबर, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स गौतम अडानी फिर बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, मुकेश अंबानी को पछाड़ा। 100 नंबर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 101 नंबर, श्रीनिवास कुलकर्णी एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर रिसीव्ड द 2024 साफ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। 2024 साफ प्राइज श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया है, जो एक एस्ट्रोनॉमर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।